सिकंदर की अजीम जंग। किसी गांव के एक खुले सहन वाले घर में अवैस नाम का एक 6 साला लड़का रहता था। अवैस बला का शरारती था और उसे हर वक्त कोई न कोई नया मशगला चाहिए होता था। उसी घर के सहन में मुर्गियों का एक डरबा था, जिसका बादशाह सिकंदर नामी एक मुर्गा था। सिकंदर को यहाँ मुर्गा नहीं था, वो जसामत में बड़ा, गहरे सुर्ख और सुनहरी परों वाला और सर पर एक बड़ी सी सुर्ख कलगी सजाए रखता था। वो सहन में ऐसे चलता था जैसे पूरा घर उसी की मलकियत हो। उसे अपनी बांग पर बहुत गुरूर था। एक गर्म दोपहर, जब घर के सब लोग आराम कर रहे थे, अवैस सहन में अकेला बोर हो रहा था। उसकी नज़र सिकंदर पर पड़ी, जो मिट्टी में नहाकर अपने परों को झटक रहा था। अवैस के जहन में शरारत का कीड़ा कुलबुलाया। उसने सोचा, क्यों ना आज सिकंदर की बादशाहत को चैलेंज किया जाए। अवैस दबे पांव सिकंदर के पीछे गया और अचानक उसकी दुम का एक पर खींच लिया। कुकड़ों को कट कट कट। सिकंदर बौखलाकर उछला। उसने मुड़कर देखा तो अवैस उसे देखकर खीखी करके हंस रहा था। सिकंदर को ये अपनी खुली तौहीन लगी। उसकी गैरत जाग उठी। उसने अपनी गर्दन के बाल खड़े किए, परों को फैलाया और गुस्से से भरी नज़रों से जैन को घूरा, गोया कह रहा हो, आज तुम नहीं बचोगे बच्चों। अवैस को अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, सिकंदर ने एक जंगी नारा बुलंद किया और सीधा अवैस की पिंडली पर चोंच मारने के लिए लपका। अवैस चीख मारकर भागा, अम्मी बचाओ। अब सहन में एक अजीब तमाशा था। अवैस आगे आगे और सिकंदर पूरी रफ्तार से उसके पीछे। अवैस कभी नीम के दरख्त के गिर्द चक्कर लगाता, कभी पानी की बाल्टी के ऊपर से छलांग मारता। सिकंदर भी हार मानने वाला नहीं था। वो उड़ उड़कर अवैस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। सहन में धूल उड़ रही थी। मुर्गियां डरकर डरबे में घुस गई थीं। अवैस की सांस फूल गई थी, लेकिन सिकंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। ये एक ऐसी फाइट थी जिसमें एक तरफ शरारत थी और दूसरी तरफ जख्मी आना। अचानक अवैस का पांव घास में उलझा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। अवैस ने डरकर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब सिकंदर उस पर अपनी चोंचों की बारिश कर देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब अवैस ने एक आंख खोलकर देखा तो सिकंदर उसके बिल्कुल सर के पास खड़ा था। सिकंदर ने चोंच नहीं मारी, बल्कि फातिहाने अंदाज में अपना सीना ताना और अवैस के कान के बिल्कुल करीब जोरदार बांग दी, कुकड़ू को। ये बांग ऐलान था कि सिकंदर जीत चुका है और उसने अवैस को माफ कर दिया है। सिकंदर ने एक हकारत भरी नज़र जैन पर डाली और अपनी गर्दन अकड़ाता हुआ वापस अपनी मुर्गियों के पास चला गया। इतने में शोर सुनकर जैन की अम्मी बाहर आ गईं। उन्होंने अवैस को मिट्टी में लथपथ देखा और पूछा, ये क्या हाल बनाया है? अवैस ने खड़े होकर कपड़े झाड़े और शर्मिंदगी से सिकंदर की तरफ देखा, जो अब इत्मीनान से दाना चुग रहा था। उस दिन जैन ने एक अहम सबक सीखा। किसी भी जानवर को कमज़ोर समझकर बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर उसका नाम सिकंदर हो और वो अपने इलाके का बादशाह हो। इस फाइट के बाद अवैस और सिकंदर के दरमियान एक खामोश मुआहदा हो गया। अवैस सिकंदर के रास्ते में नहीं आता था और सिकंदर अवैस को सहन में खेलने की इजाज़त दे देता था, लेकिन दूर से अपनी रौबदार नज़रें उस पर